नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि एक तीर से चार शिकार करने का मामला क्या है, जिस पर बहुत ज़्यादा बगले बजाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। तो आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि एक तीर से चार शिकार करने के चक्कर में असल कहानी कैसे उभर के सामने आई है, और वो असल कहानी क्या है, उस कहानी का उस बिल्ली से क्या ताल्लुक़ है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। लेकिन नाज़रीन, इस मामले पर गुफ्तगू करने से पहले हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं, सबसे पहले तो उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई हैं। एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई है, और ये जो नाज़रीन दरख्वास्त आज PTI ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है, जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के अमल का आगाज़ किया गया था, जिसे PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। और चंद रोज़ पहले तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्हर मिनल्ला की जानिब से मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाया गया था। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फ़ैसला अपील के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और ये जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि अदम एतमाद की तहरीक के कामयाब होने से पहले इमरान खान के ज़ेर सदारत ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया गया था कि अवाम से फ्रेश मैंडेट लिया जाएगा और तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बली पार्लियामेंट से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। तो दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तीफ़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान दे चुके हैं, और इन इस्तीफ़ों की जो मंजूरी है वो बाकायदा तौर पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इस बात का ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ के 125 इस्तीफ़े एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी नुक्ता ये उठाया गया है कि इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों के ज़रिए पैरामीटर तय कर चुकी है, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ उन पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अदालत से इस्तदा ये की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए जो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों को मरहलावार मंजूर कर रहे हैं, उनके इस इक़दाम को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया जाए। अब ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, तो देखना ये होगा कि इस अपील को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। दूसरा नाज़रीन, जो FIA में PTI के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन एडेड पार्टी की इंक्वायरी चल रही है, उसमें आपको मालूम है कि रोज़ नई खबर सामने आती है कि तहरीक इंसाफ के फ़लाँ रहनुमा को बुला लिया गया, KPK से फ़लाँ को बुला लिया गया, कराची से फ़लाँ को बुला लिया गया, पंजाब से इस्लामाबाद से फ़लाँ रहनुमाओं को बुला लिया गया। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि FIA पेशावर के रीजनल ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जो सूबाई वज़ीर हैं मेहनत के शौकत यूसुफ़ज़ई, वो आज FIA के रीजनल ऑफिस में पेश हुए हैं। वहाँ पर उनसे पार्टी के माली मामलात के हवाले से सवालात पूछे गए। अब सवालात क्या थे, उन सवालों के जवाब क्या दिए हैं, लेकिन ख़बर ये सामने आई है कि आज उनके साथ जो सवालात हुए, सवालात का सेशन हुआ, उसके बाद शौकत यूसुफ़ज़ई साहब को वहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई, लेकिन साथ ये कहा गया कि आप कल 14 सितंबर को दोबारा FIA के रीजनल ऑफिस में आएंगे, और इंक्वायरी टीम मज़ीद आपसे तफ्तीश करना चाहती है, इंक्वायरी करना चाहती है, मज़ीद कुछ सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि एक और दरख्वास्त भी दायर की गई है। नाज़रीन, जो इदारों के ख़िलाफ़ बयानात देने का मामला है, इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने का मामला है, इस मामले पर नाज़रीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के 6 शहरियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुश्तरका तौर पर एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस दरख्वास्त में नाज़रीन पैमरा को फ़रीक बनाया गया है, और कहा यह गया है कि जो आइन का आर्टिकल 19 है, उसमें जो इज़हार राय की आज़ादी की बात की जाती है वो एब्सोलूट नहीं है, वो लामहदूद नहीं है, उसमें कुछ कदगनें लगाई गई हैं। तो इस दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि वफाकी हुकूमत को यह डायरेक्शन जारी की जाए कि जितने भी इज़हार राय के जो कवानीन हैं उन पर नज़रसानी की जाए, और एक नया फ्रेमवर्क बनाया जाए, एक नया कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, ताकि जो इदारों को टारगेट किया जाता है, सरकारी मुलाजमीन को टारगेट किया जाता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर को और ऑफिशियल जो फंक्शनरीज होते हैं उन्हें टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ आवाम को उकसाया जाता है, तो ये सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए। अब नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट भी है, वो भी आपके साथ शेयर कर लें। जो मस्जिद नबवी में अफसोसनाक वाक़या बेहुरमती का पेश आया था,
उस पर आप नाज़रीन को मालूम है कि यहाँ पर PTI के कुछ अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमात का इंदराज हुआ था। तो आज इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई, जिसमें शेख रशीद साहब पेश हुए हैं और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील पेश हुए हैं। तो इस केस की समाअत तो ज़्यादा तवील नहीं रही, लेकिन अदालत ने आज तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि सेक्रेटरी दाखिला को आखिरी समाअत पर डायरेक्शन जारी की गई थी कि ये जो तो अपना बेहुरमती का मुकदमा है मदीना मुनव्वरा के हरम का, उस पर आपने जो मुकदमात का इंदराज किया है, आपको ये कहा गया था कि इस सिलसिले में जितने भी FIRs मुल्क भर में PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या फिर शेख रशीद के ख़िलाफ़ दर्ज की गई हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो अदालत के सामने लाया जाए। तो वज़ारत दाखिला वो रिकॉर्ड आज भी अदालत के सामने पेश नहीं कर सके, तो अदालत ने अब 23 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है और सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक आप तमाम जो रिकॉर्ड हैं कि कितनी FIRs किन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है, वो तमाम तफसीलात के हवाले से अदालत को आगाह करेंगे। शेख रशीद साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे। शेख साहब ने अदालती कार्रवाई के बाद वो सहाफ़ियों के हत्थे चढ़ गए, तो बहुत सारे सवालात पूछे सहाफ़ियों ने। कुछ सख्त सवालात भी थे, कुछ सॉफ्ट सवालात भी थे। तो जो सॉफ्ट सवालात थे, नरम सवालात थे, उनका तो शेख साहब ने जवाब दिया, लेकिन जो सख्त सवालात थे उन्हें शेख रशीद साहब ने टालने की कोशिश की। लेकिन अलबत्ता मतीउल्लाह जान ने उनसे ये सवाल पूछा आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया शेख रशीद साहब ने कि इमरान खान साहब का एक ही मासूम सवाल है, एक ही मासूम उनका मुतालबा है कि मुल्क में नए इंतखाबात करवा दी जाएँ। लेकिन आज ये तो शेख साहब ने आज जो स्टेटमेंट दिया वो अपनी जगह पे, कल शेख साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का स्टेटमेंट दिया है। उस बयान पर शेख रशीद के उस स्टेटमेंट के ऊपर अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ कुछ अहम बातें हम करेंगे। अब आ जाते हैं हमारी चौथी खबर है, और असल खबरों पर आने से पहले नाज़रीन, अली वज़ीर साहब जो काफ़ी अरसे से हिरासत में थे, गिरफ़्तार थे, 3 केसेस में उनकी ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही थी। अब नाज़रीन डेवलपमेंट आज ये हुई है कि चौथा जो मुकदमा जिसमें अभी तक उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी अली वज़ीर साहब की, और उस पर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उसने फ़ैसला भी महफूज कर लिया था, तो आज अदालत ने वो महफूज किया गया फ़ैसला अनाउंस कर दिया है और अली वज़ीर को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या अली वज़ीर की इस ज़मानत के फ़ैसले के बाद भी रिहाई मुमकिन हो पाती है या किसी और केस में अली वज़ीर की गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। अब आ जाते हैं अपने असली खबर, अपनी अहम खबर की तरफ के एक तीर से 2 शिकार करने का मामला क्या है। उससे पहले जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि ज़िम्मेदार कौन है, ये जो खान साहब को लोग मतलब एक बड़ा लीडर बना के पेश करते हैं कि खान साहब आप हैं और आपके अलावा कुछ नहीं, खान साहब ने ये कर दिया, बड़ा फ़ैसला कर दिया, इस किस्म की जो चीज़ें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं, ये नाज़रीन लोग जो हैं वो खान साहब को मरवाने वाले हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बना के पेश करते हैं कि खान साहब भी हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से कल कामरान खान साहब ने ऐसे ऐसे सवालात किए कि खान साहब हैरान हो गए कि मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मुझे नहीं पता था कि कामरान साहब उसको बयान कर रहे हैं। तो ये मैं एक वीलॉगर का मेरे पास थंबनेल है, इस पर नाज़रीन लिखा गया है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, उसका नाम नहीं बताऊँगा। इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका को गलती का एहसास हो गया। अब आप देखें कि खान साहब तो ये कहते आए हैं कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश की है, लेकिन ये जनाब क्योंकि अब अमेरिका के एक साबिक डिप्लोमेट्स के साथ खान साहब की मुलाकात हुई है और उससे पहले फवाद चौधरी साहब ने जाके अमेरिकी सफारत खाने में अमेरिकी सफ़ीर के साथ मुलाकात की है। अब जो साजिश है, पहले ये साजिश का बयानिया लेके चल रहे थे खान साहब की, अगर बात को छोड़ भी दें तो इनके अगर आप वीलॉग निकाल के देखेंगे, बहुत सारे ऐसे आपको वीलॉगर्स मिलेंगे जो खान साहब के हवाले से पता नहीं कितने दावे करते हैं कि खान साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, खान साहब उम्मत मुसलमान के बहुत बड़े लीडर साबित हुए। तो ऐसी बहुत सारी बातें करके खान साहब को पता नहीं कहाँ पे उन्होंने पहुँचाया कि खान साहब सोचते ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं, उन्हें करना क्या था और क्या वो नहीं कर सके। इस बारे में खान साहब को सोचने का मौका वो देते नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा साइकोफेंसी करते हैं। तो एक तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं कि खान साहब आज जिस नहज पे पहुँचे हैं तो बड़ी वो मक्खन वाली मलाई वाली बातें करते हैं, खुशामद वाली बातें करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इस वजह से पैदा होती हैं। अब आ जाते हैं कि एक तीर से 4 शिकार करने वाला क्या मामला है नाज़रीन। पहले तो खबर चली जो कामरान खान साहब को अपना इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया कि उन्होंने एक्सटेंशन की तौसीक कर दी है। तो पहले जैसे मैंने लिखा कि एक तीर से 4 शिकार, तो ये जो सवाल बार बार कामरान खान साहब पूछते रहे एक्सटेंशन के हवाले से, तो अगर आप खान साहब का वो इंटरव्यू जाके सुने, उसमें किसी जगह भी खान साहब ने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा कि वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन चाहते हैं, लेकिन कोई जवाब दिए बगैर खान साहब ने 2 शिकार करने की कोशिश ऐसे की है कि कल को अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो खान साहब कहेंगे कि देखिए मैंने एक्सटेंशन कहा था, और कल को अगर एक्सटेंशन हो जाती है और वो एक्सटेंशन खान साहब को पास नहीं आती, खान साहब को रास नहीं आती,
तो खान साहब कहेंगे कि मैंने तो कब कहा था कि मैं आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, मुझसे तो इतने ज़्यादा सवालात पूछे, मैंने तो कहा था कि मैं अपने वकीलों से पूछ के बताऊंगा कि क्या ऐसी कोई प्रोविज़न बन सकती है। तो एक तो खान साहब ने ये दोष स्वीकार की है कि कल को वक्त को देखते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जो भी कहना हुआ बयान को उस तरह से ट्विस्ट कर लिया जाएगा। अब अगले दो शिकार खान साहब ने कैसे किए हैं या करने की अटैम्प्ट की है। खान साहब का अगर ये बयान, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक्सटेंशन की बात की है, तब आप देखें कि इससे खान साहब ने कैसे दो शिकार किए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए, और खान साहब जैसा कि अपने मुख्तलिफ जलसों में दावा करते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है, आज अगर इलेक्शन हो जाए तो हमें अवाम बड़े हैवी मैंडेट के साथ इक़्तिदार में वापस लेके आएंगे। तो खान साहब दरअसल चाहते ये हैं कि बाजवा साहब को कोई लंबी चौड़ी एक्सटेंशन ना मिले या कोई नया आर्मी चीफ मौजूदा हुकूमत ना लगाए, तो इलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द, और जल्द इलेक्शन होने के बाद कोई 5-6 माह की जो एक्सटेंशन बाजवा साहब को मिलेगी, उसके बाद मैं इक़्तिदार में आके अपनी मर्ज़ी का जो है वो आर्मी चीफ लगा सकूँ, जिसे मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। तो खान साहब एक तो शिकार ये करना चाहते हैं जो उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात की है। इसी के ऊपर बगले बजाए जा रहे हैं कि देखें खान साहब ने बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात कर दी है। दूसरा नाज़रीन, खान साहब अब ये कहते हैं कि हुकूमत के पास तो कोई मेरिट ही नहीं लगाने का, हुकूमत कैसे लगा सकती है। लेकिन अगर हुकूमत एक्सटेंशन दे दे एक महदूद मुद्दत के लिए, उसमें बाजवा साहब को कैरी ऑन करने का कह दे, तो तब हुकूमत की अहलियत मौजूद है। लेकिन अगर 3 साल के लिए या बाजवा साहब को 1 साल की एक्सटेंशन दे दे, उस पर खान साहब को एतराज़ है। तो ये खान साहब ये भी करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से खान साहब ने एक तीर से 4 शिकार करने की कोशिश की है। लेकिन आज इसमें कौल व फेल में तजाद नज़र आता है। एक तरफ आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अहलियत नहीं रखती, ये मेरिट पे लगा नहीं सकते, तो आपका खान साहब का आपका क्या मेरिट है? जो पंजाब को आपने वज़ीर आला दिया था उस्मान बुज़दार की सूरत में, उसका क्या मेरिट था? उसके अलावा आपने बहुत सारी तकर्रियाँ की, बहुत सारे आपने मुशीरान लगाए, आपने मिनिस्टर बनाए, उनकी तैनातियों के ऊपर, उनको भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी देने के ऊपर भी सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं कि उनकी कारकर्दगी क्या थी। आप उनकी तारीफ़ें तो करते थे, लेकिन जब आपने ख़ुद कैटेगराइज़ किया था, आपने जो मुराद सईद साहब थे उन्हें नंबर 1 मिनिस्टर करार दिया था, लेकिन बाकी जो मिनिस्टर थे उनकी क्या करदगी थी, आपने उसे किस कैटेगरी पे रखा था, वो आपके सामने है। लेकिन बहरहाल असल जो चीज़ है कि जो मुद्दा सामने आया है, जो मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो यही है कि खान साहब ना तो बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने की हमायत में हैं, और ना ही खान साहब ये चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आर्मी चीफ की, किसी नए आर्मी चीफ की तैनाती करे। खान साहब ये चाहते हैं कि ये अख्तियार मुझे मिलना चाहिए, नया आर्मी चीफ मैं लगाऊँ, इलेक्शन करवा दें और मैं आके नए आर्मी चीफ का फ़ैसला करूँ कि नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन होगा। तो दरअसल मामला ये है। तो बिल्ली जो है वो कल जो इंटरव्यू में एक बड़े फुल टॉस किस्म के सवालात किए गए, तो खान साहब का जो उससे जवाबात से खुलासा निकलता वो ये है कि खान साहब चाहते हैं कि कोई और नहीं, आसिफ अली ज़रदारी नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद नहीं, बल्कि मैं ये फ़ैसला करूँ कि अगला पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।